स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एक स्पेशल वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक यूपी पीटी एग्ज़ाम एंड व्हाट इज़ द सेफ मार्किंग इन पीटी एग्ज़ाम। देखिए क्या है कि पीटी एग्ज़ाम में क्या हमारे सेफ़ मार्क रहने वाले हैं, क्या हमारे मार्क्स जो है सेफेस्ट रहेंगे, या हम लोग देखें कि किस तरीके से हमें पेपर को जो है क्रैक करना है। ठीक है, और ये जो वीडियो है केवल आपको एक तरीका बताया जाएगा इस वीडियो में कि आपको कैसे अटैम्प्ट करना है क्वेश्चंस को और कितने क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का ये वीडियो। देखिए है क्या कि प्रश्नों की संख्या आप लोग जानते हैं यूपी पीटी में प्रश्नों की संख्या है 100, यानी 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। समय आपको 2 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक भी 100 अंक का होगा। और अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 यानी 0.25 नंबर आपके कट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें सीधा सीधा हिसाब है कि जैसे कि अगर आपका इंडियन हिस्ट्री दिया गया है, इंडियन हिस्ट्री जो है वो आपका 5 नंबर का आएगा और इतने सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो आप यहाँ में मान के चलिए एक मैं एवरेज आपको लेकर के चलता हूँ, कम से कम इतना तो आपको एवरेज करना ही पड़ेगा। अगर 5 नंबर का है तो आपको पास होने के लिए कम से कम इसमें 3 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, 5 में से 3 नंबर आपको लाने ही हैं, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें भी आप 5 में से 3 नंबर ले आएंगे। तो ये आपका एवरेज एक लेकर के मैं चल रहा हूँ। हो सकता है आप 5 में से 5 भी ले आए, 5 में से 4 भी ले आए, या 5 में से 2 भी ले आए, लेकिन जो एक एवरेज रहेगा वो 5 में से 3 एवरेज में लेकर के चल रहा हूँ कि कम से कम आप 5 में से 3 तो करिएगा ही। हर एक सेशन में 5 से 3 आपको करना है, हर एक सब्जेक्ट में। भूगोल में भी देखिए आप 5 नंबर की आएगी तो इसमें भी आप कम से कम 5 में से 3 नंबर करिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें से भी आपको 5 में से 3 नंबर करना ही पड़ेगा, मिनिमम आपको इतना करना है। ठीक है, भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी देखिए आपका 5 नंबर का है, इसमें भी आप कम से कम 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए, क्योंकि ये जो भारतीय संविधान है यहाँ पे आप कम से कम 4 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी 3 नंबर आपको बोल रहा हूँ। इससे क्या है कि हम लोगों का जो एक बैलेंस है वो बना रहेगा। ठीक है, और देखिए 5 नंबर आपका सामान्य विज्ञान, तो सामान्य विज्ञान बहुत सारे लोगों को सामान्य विज्ञान 5 में से 5 नंबर पूरे सही होंगे, लेकिन इसका भी आप एवरेज 3 नंबर लेके चलिए, यानी 5 नंबर के अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर 5 नंबर से क्वेश्चन आ रहे हैं 5 नंबर के, तो उसमें से आपके 3 नंबर तो आने ही चाहिए। प्रारंभिक अंकगणित जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, अर्थमेटिक्स है, तो अंकगणित में देखिए आपका 5 में से 5 नंबर आने चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सरल वाली आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं ला पाते 5 में से 4 नंबर आपके फिक्स होने चाहिए, लेकिन गिरी से गिरी हालत में आप 5 में से 3 नंबर लाने की कोशिश करें। सामान्य हिंदी की अगर बात कर लेते हैं तो देखिए 5 नंबर की सामान्य हिंदी है। ठीक है, इसमें क्या है आपका संधि विलोम शब्द पर्यायवाची, ये इस तरीके के जो हैं। ठीक है, तो हिंदी की अगर मैं बात करता हूँ तो हो सकता है आपको लेखक और रचनाओं में दिक्कत हो, लेकिन कम से कम 4 नंबर में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरीके से देखेंगे तो आपको 5 में से 5 नंबर में फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप 5 में से 3 क्वेश्चन जो है हिंदी के भी आराम से कर सकते हैं, बल्कि आप 4 क्वेश्चन कर सकते हैं। जिसकी अच्छी होगी वो 5 में से 5 क्वेश्चन भी कर देगा। सामान्य अंग्रेजी देखिए, ये जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप 5 में से 5 नंबर कर सकते हैं। जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो 5 में से 5 नंबर कर सकता है। ठीक है, या जिसकी नहीं अच्छी है या तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और टाइम ज़्यादा ना मिलने की वजह से आप रिपीट नहीं कर पाएँ, तो 5 में से 3 आपके लिए ठीक रहेगा। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग, अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए 5 में से 5 नंबर आपके फिक्स होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप जो है इसको नहीं रिवाइज कर पाए हैं या आप ऐसे ही देने चले जाते हैं तो 5 में से 3 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो आप 5 में से 5 कर ही सकते हैं। अब देखिए जो करंट अफेयर्स है ये 10 नंबर की है। ठीक है, और करंट अफेयर्स देखिए ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हो सकता है आपकी पढ़ी हुई आ जाए, हो सकता है ऐसी करंट अफेयर्स आ जाए जो आप जो है जिसको आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, या पढ़ा हो भूल गए हो, तो इसमें 10 नंबर में से मैं इसमें से आपके 5 नंबर लेकर के चलता हूँ। आप 5 नंबर अगर करंट अफेयर्स के कर देंगे तो आपका सेफ़ है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब रिस्क नहीं लेना अगर 5 नंबर आप सेव कर रहे हैं तो। फिर बात करते हैं सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, तो जनरल अवेयरनेस भी आप देख लीजिए, ये भी 10 नंबर की है, तो इसमें भी आप कम से कम 5 नंबर जो है अटैम्प्ट करें, हर हाल में अटैम्प्ट करें। ठीक है, 5 नंबर तो इसमें आपको अटैम्प्ट करने ही हैं। केवल मैं सेफ़ मार्किंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक आपको जो है सेफ़ लग सकता है। हो सकता है कि इसमें आप 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा कर लें, लेकिन एक एवरेज इतना आपको करना ही चाहिए। देखिए अब जैसे आगे आपका अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, ये 10 नंबर का आपका आएगा। ठीक है, अगर ये 10 नंबर का आएगा तो इसमें आपके 10 में 10 बिल्कुल फिक्स है, क्योंकि गद्यांश है, गद्यांश में ऊपर पढ़िए नीचे आंसर कर दीजिए। ठीक है, तो गद्यांश में आपके 10 नंबर पूरे आने चाहिए। ग्राफ की व्याख्या, देखिए जो ग्राफ और ये अंक तालिका जो आएगी जाकर के, ये तालिका की व्याख्या, ये दोनों ही टॉपिक जो है मैथमेटिक्स के हैं। ठीक है, मैथ के टॉपिक हैं, 10-10 नंबर के टॉपिक हैं, यानी 20 नंबर के टोटल ये आपके टॉपिक हैं। तो इसमें अगर हम आपसे बात करें गिरी से, अगर आपको परसेंटेज का थोड़ा बहुत भी
भी ज्ञान है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, तो आप कम से कम इसमें जो है 15 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। अगर आप 15 नहीं करते हैं तो आप इसमें 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए, यानी 50% में मार्किंग लेकर के चल रहा हूँ आपको। ठीक है, अब हम लोग नंबर देखिए काउंट करते हैं, नंबर कितने हमारे बन रहे हैं। तो नंबर आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, 3 3 यानी 3 3 6 नंबर हमारे ये दो हो गए। 6 के बाद यहाँ पे भूगोल से हमारे 3 9 नंबर ये हो गए जा करके। 9 में हम लोग 3 फिर जोड़ेंगे, 9 3 12 नंबर हो गए जा करके। फिर 12 3 15 नंबर हो गए जा करके। 15 के बाद हमारे यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो 15 के बाद हमारा जो सामान्य विज्ञान है 15 3 18, यानी सामान्य विज्ञान में हमारे 3 नंबर सामान्य विज्ञान के मान लीजिए। 18 प्रारंभिक अंक गणित में भी 3 नंबर मान लीजिए, यानी 18 3 21। ठीक है, 21 के बाद सामान्य हिंदी में भी 3 नंबर अगर आप मान के चलते हैं तो 21 3 1 4 24 नंबर हो गए। सामान्य अंग्रेजी के भी अगर मैं 3 नंबर लेके चलता हूँ तो 24 और 3 आपके हो गए 27। ठीक है, तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के लेकर के चलते हैं तो 27 और 3 हो गए जाकर के आपके लगभग 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन आपके राइट हो गए। अब यहाँ की बात करते हैं समाइकी की, तो 5 क्वेश्चन अगर आपने यहाँ सही कर लिए तो 35 ये हो जाएंगे। ठीक है, और सामान्य जागरूकता में अगर आपने 5 नंबर सही कर लिए तो यहाँ पे आपके 40 नंबर बन जाएंगे जाकर के। ठीक है, फिर उसके बाद आप पठित हिंदी गद्यांश की अगर बात करते हैं तो 10 नंबर का, तो यहाँ पे आपके पूरे जो है 10 नंबर आने चाहिए, यानी 50 नंबर आपके जो है बन गए जाकर के। अगर ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण और तालिका की बात करें तो यहाँ 10 नंबर मैंने आपको बताया, यानी आपके 60 नंबर जो है बनते हैं जाकर के मिनिमम। अगर आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी ठीक है या आप पहले से तैयारी करते रहे हैं तो मिनिमम इतने नंबर तो आपके बनने ही चाहिए, और ये आपके लिए सेफ एक स्कोर है। क्योंकि अगर हम लोग प्रीवियस देखें यहाँ जो अपने यूपी का अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो 60% और 65% ही लगभग जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 60% और 65% से ज़्यादा ये मेरिट नहीं जो है उठाते हैं, और 60% पे आपका सेफ रह सकता है। ठीक है, अगर आपके 60 क्वेश्चन सेफ जाते हैं तो आप 8-10 क्वेश्चन पे तुक्का यानी रिस्क भी ले सकते हैं। तो अगर उस 10 क्वेश्चन पे आप रिस्क लेते हैं और सपोज दैट आपके 5 क्वेश्चन सही हैं, मतलब रिस्क उसी पे लेना है जिस पे आपको 50-50% का डाउट है। ठीक है, अगर उसमें से 5 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं तो भी आप जो है 60+ ही रहेंगे। ठीक है, यानी लगभग आपके 64 नंबर के समथिंग बनेंगे जाकर के, 63 कुछ। ठीक है, तो ये था हम लोगों का एक स्ट्रक्चर कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, कितने नंबर का करना है सेफ, मतलब हमें एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन नहीं छूना है। क्योंकि इसलिए नहीं छूना है क्योंकि अगर पेपर टफ आ गया और एक्स्ट्रा क्वेश्चन छुए, ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा माइनस मार्किंग में जा सकते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत हो सकती है, माइनस मार्किंग ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से करना क्या है कि हम लोगों को कम से कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो नहीं आते हैं उनको, और जो आते हैं तो उसके लिए मैंने आपको बताया, अगर पेपर आपका इजी आता है तो आप 60+ करेंगे, 65 के समथिंग आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपका टफ आता है तो आप जो है 60 के अप्रॉक्स रहने की कोशिश जो है करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे केवल आप वही क्वेश्चन पहले अटैम्प्ट करेंगे, फिर काउंट करेंगे कितने कितने क्वेश्चन आपको जो है आए। अगर आपका 50+ जाता है या 55+ जाता है, ठीक है, 55+ जा रहा है, जो हमारे फार्मासिस्ट बंधु हैं अगर उनका 50 या 50+ के समथिंग जा रहा है तो उन्हें कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो हमारे दूसरे अदर कैंडिडेट हैं जो केवल और केवल पेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए लगभग जो है 70 नंबर 65-70 नंबर के बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है, 65-70 बीच में इसलिए लाना पड़ेगा क्योंकि यूपी SSSC में अभी कोई फिक्स नहीं है कि कितने नंबर पे जो है पासिंग मार्क है, और सुनने में ये आ रहा है कि ये टॉप के कैंडिडेट्स उठाएंगे। अगर मान लीजिए इन्होंने 6000 वैकेंसी निकाली लेखपाल की, तो 6000 के हिसाब से ये ऊपर के सपोज दैट 1 लाख लड़के बुलाने हैं, तो 1 लाख लड़के ये जो ऊपर के होंगे, मतलब पेट जो पास करे हैं, जो क्वालिफाई होंगे पेट, उसमें से 1 लाख लड़के ऊपर के, और ऊपर के लड़के वही होंगे जिनके 80 नंबर होंगे, 85 नंबर होंगे। इसी तरीके से अगर ये क्या नाम वैकेंसी को डिपार्टमेंट वाइज अगर फिल करते हैं तो अगर फार्मासिस्ट का नंबर आता है तो हो सकता है फार्मासिस्ट में 50-55 नंबर वाले इन्हें बंदे ना मिले, तो 50-55 नंबर वालों का सिलेक्शन हो जाए। इस वजह से मैं फार्मासिस्ट के लिए 50-55 नंबर सेफ बोल रहा हूँ, और जो अदर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए कम से कम 65-70 बीच में आपको नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस एग्ज़ाम को लेकर के, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।